हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने अप टू 25 तक का सॉल्व किया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टर के सॉल्यूशन, जितने भी चैप्टर टर्म्स 1 में आ रहे हैं उनके स्टैंडर्ड मैथ्स के सॉल्यूशन आपको मास्टरमाइंड बुक की, ओसवाल बुक की और कुछ कुछ चैप्टर्स जो है एडुकार्ट और एग्जाम आइडिया की भी अपलोड की गई है, जिसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो उनको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ जो भी स्टडी मटेरियल मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, उन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से जितने भी स्टडी मटेरियल है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही क्लास 10th के लिए जो रिवीजन क्लासेस हैं, जो कि हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन या कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इन सबको लेकर एक सीरीज में लाइव क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ। 1 या 2 नवंबर से, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से होगा, जिसका नोटिफिकेशन या तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में या टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो आप चैनल के साथ बने रहें। जब तक कि एग्जाम होगा मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पर अपलोड करूंगा, आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन। कोई सर्टेन क्वेश्चन है, कोई एक इवेंट है जहां के आप करेक्ट आंसर को सेलेक्ट कर सकते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है P/12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 12 है और P आपका फेवरेबल है ना, करेक्ट आंसर करने की ये चांसेस है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर सेम क्वेश्चन इज 3/4, और उसी कंडीशन में आप उसको करेक्ट नहीं गेस कर पा रहे हो, जिसका प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि किसी भी इवेंट का अगर होने के चांसेस P/E है, तो नहीं होने के चांसेस के लिए हम उस पर कॉम्प्लीमेंट्री के लिए उस पर विनिकुलम या बार लगाते हैं। तो यहां पर ये तो है पॉसिबिलिटी, ये क्या है, ये है पॉसिबिलिटी, चांसेस है, और यहां पर उसी की नॉट पॉसिबिलिटी है, यहां पर नॉट पॉसिबिलिटी है तो इसमें हमने बार लगाया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि P की वैल्यू क्या होगी। दूसरा कंडीशन ये होता है कि किसी भी इवेंट का होना और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे और यहां से P की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि P/C प्लस P/C पे बार, ये जो है इक्वल होना चाहिए किसके, 1 के। तो देखिए P/C की वैल्यू दिया हुआ है P/12 और P/C पे बार का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 3/4, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर P की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि यहाँ पर जो है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अपन एक बार यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, ये होगा P और 4 3 12, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, और इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो P प्लस 9 इज इक्वल टू 12 आएगा, और यहाँ से P की वैल्यू 12 माइनस 9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है द प्रोबेबिलिटी इट विल रेन टुमारो इज 0.3, कि कल बारिश होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपको, रेनिंग की है ना, P/R में लिख रहा हूं, ये दिया हुआ है 0.3। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल नॉट रेन टुमारो, यानी इसी का आपको बार पूछा जा रहा है कि नहीं होने के चांसेस क्या है। आप वापस से उसी रिलेशन को यूज करें और आंसर आएगा। देखिए क्या रिलेशन है कि किसी भी इवेंट का होना प्लस उसी इवेंट का नहीं होना, नॉट नहीं होने पे उस पर हम बार लगाते हैं, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आता है, 1। तो देखिए यहाँ बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है और नहीं होने के आपको फाइंड करने, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के। जब आप इसको माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग टुमारो का आएगा 1 माइनस 0.3, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। इस वर्ड में से एक लेटर सेलेक्ट करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी वोवेल, वोवेल होने के क्या चांसेस है। देखिए वोवेल कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लेटर जो है वो वोवेल कहलाते हैं। अब इसमें से आपको पहचानना है कि ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं
ये होता है फेवरेबल, तो आता है न्यूमरेटर में, फेवरेबल आता है न्यूमरेटर में, और टोटल आता है डिनोमिनेटर में। तो देखिए टोटल कितने लेटर है यहाँ पर, अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपको 11। टोटल लेटर कितने हैं? 11। अब पूछा जा रहा है कि इसमें वॉवेल आने के चांसेस कितने हैं। तो आप देखिए वॉवेल एक तो ओ है, दूसरा ए है, उसके बाद फिर से एक आई है ना, आई के बाद फिर से एक आई है। ये इतने चांसेस हैं वोवेल आने के, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे जो ए है एक लेटर, एक ओ है, और यहाँ पे 4 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है? 4, यानी कि 4 लेटर में से कोई सा भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशन जो आ रहा है वोवेल का, वो आ रहा है 4। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 4/11, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। एक मतलब 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। देखिए सबसे पहले आप जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो इसका टोटल जो सैंपल स्पेस आएगा या टोटल आउटकम्स आएगा वो क्या होगा? पहला हेड दूसरा हेड, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, या दोनों टेल हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4। आपसे पूछा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं चाहिए। तो यहां पर तो हेड है, यहां पर भी हेड है, यहां पे भी हेड है, यहां पर कोई सा भी हेड नहीं है। तो आपको फेवर कौन सा कर रहा है? ये वाला कंडीशन। और ये ऐसे कितने कंडीशन है? एक ही कंडीशन है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड क्या हो जाएगा? नॉट हेड हो जाएगा। टोटल आउटकम्स तो हो गया 4, और फेवरेबल कितने हो गए? 1, यानी कि 1/4 ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन अ टॉसिंग अ डाई, किसी मतलब डाई को आपने टॉस करा है या थ्रो किया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8। यहां पर देखिए आप ये खुद सोचिए कि किसी डाई को आप थ्रो करेंगे तो वहां पे नंबर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इनमें के अलावा कोई भी डाइस में नंबर नहीं आएगा जो अपन जानते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि 8 आने के चांसेस क्या है? तो 8 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, एक भी फेवर कंडीशन नहीं कर रहा। तो अगर मान लीजिए हम फॉर्मूले के हिसाब से भी देखें तो टोटल तो हो गया हमारा 6। टोटल कितने हो गए? 6, और जिसमें 8 आने के चांसेस क्या हो गया? 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 0। और डायरेक्ट की बात करें कि ये कंडीशन इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर ये कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी डे इन अ वीक, कोई सा भी दिन आए सप्ताह में। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 7 डे हो गया हमारा टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये हमने वीक की बात कर रहे हैं, टोटल आउटकम्स हो गया 7। और कोई सा भी दिन आए, कोई सा भी दिन आने का मतलब मे बी वो संडे हो, मे बी वो मंडे हो, इनमें से कोई सा भी दिन आए। तो कोई सा भी दिन आने के चांसेस तो 100% हुआ ना, कि भाई इनमें से अगर कोई कहता संडे आना हो या मंडे आना हो, तो हम देखते कि सप्ताह में एक दिन संडे होता है, एक दिन मंडे होता है, लेकिन कोई सा भी दिन तो कोई सा भी आ सकता है। तो यहाँ पर ऊपर में सारे फेवर कर रहे हैं, तो 7/7 का मतलब 100% चांस हुआ, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार आपने एक डाई को थ्रो किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑन इट, 4 आने के चांसेस क्या है? तो जब आप डाई को थ्रो करेंगे तो नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6, यही नंबर आएंगे। और इसमें देखिए यानी कि हमें चाहिए 4, हमें क्या चाहिए? 4। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6, और 4 आने के चांसेस कितना है? डाइस पे एक ही नंबर तो 4 का है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1/6, यानी कि 32 का ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ये 1/6 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, देखिए 33 में क्या है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स है, जिसमें से एक कार्ड को रेंडमली हमने सेलेक्ट किया है। व्हाट इज द गेटिंग ब्लैक किंग, किंग आना चाहिए ब्लैक में। तो देखिए आप ये समझिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि टोटल कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है, जो कि 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ये टोटल 4 तरह के होते हैं, और 13 के पेयर में होता है। 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया 13। 2 तो होते हैं रेड कलर के,
दो होते हैं रेड कलर के और दो होते हैं ब्लैक कलर के, दो होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, अब देखिए रेड कलर में कौन कौन सा आ गया, एक तो आ गया हार्ट और एक आ गया डायमंड, एक आ गया डायमंड। ठीक है, और ब्लैक कलर में एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड्स, एक होता है स्पेड्स। ठीक है, अब किंग जो है वो सब में मेन जो कार्ड होते हैं किंग क्वीन जैक और एस, ये सब में मौजूद होते हैं। यहाँ देखिए एस, किंग, क्वीन और जैक ये सब में होंगे, इसमें भी होगा किंग और उसके बाद क्वीन जैक और एस, उसके बाद इसमें भी होगा किंग क्वीन जैक और एस, इसमें भी होगा किंग क्वीन एस और जैक। अब आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग। तो ब्लैक कलर में ये थोड़ी कहा गया है आपसे कि स्पेड्स का बताओ या क्लब का बताओ, ब्लैक में तो कोई सा भी हो सकता है, वो स्पेड्स का भी हो सकता है और वो क्लब का भी हो सकता है। तो देखिए एक किंग तो यहाँ पर है, ये देखिए ये ब्लैक में एक किंग यहाँ पर और एक ब्लैक में किंग यहाँ पर, तो फेवर कितने हो गए 2 और टोटल कितना हो गया 52। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/26 यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि प्रोबेबिलिटी के आपके जो प्लेलिस्ट है प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 10 का, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। वो 5 to 10 मिनट का वीडियो है जहां से कि कार्ड से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत कर लीजिएगा। तो वहां पे मैंने बहुत ही ग्राफिकली और पिक्चर वाइज आपको समझाया है, आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो को जरूर देखें। जिन बच्चों को कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उनके लिए वो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग। अभी देखिए प्रीवियस में बात करें तो हमने यहाँ पर ब्लैक किंग देखा था तो कितने थे 2, उसी तरीके से रेड में देखेंगे तो यहाँ पर एक किंग और यहाँ पर एक किंग, इनमें भी किंग कितने हैं 2, तो इसका आंसर भी क्या होगा 2/52 और सॉल्व करेंगे तो कितना 1/26 यानी कि ए ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल ऑन थ्रोइंग एन अनबायस्ड कॉइन। यानी कि एक एक्चुअल कॉइन है जिसमें हेड और टेल है, तो उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो वो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितने 2 और जिसमें टेल आने के चांसेस कितना है 1, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन थ्रोइंग एन अनबायस्ड कॉइन। सेम क्वेश्चन, यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 इज थ्रोइंग अ डाई। आप किसी डाइस को थ्रो करेंगे तो चांसेस क्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही आ सकता है किसी भी आप डाइस को थ्रो करेंगे तो। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि नंबर जो है ना वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो 2 से ग्रेटर देन एक नंबर ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ। यानी कि अगर ग्रेटर देन 4 की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2/3 यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन वंस, एक बार एक डाई को थ्रो किया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर लेस देन 5। अब देखिए हमने डाइस को थ्रो किया तो नंबर कौन कौन से आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये नंबर आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हुआ हमारा टोटल आउटकम्स की बात करें तो ये हो गया 6। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर की बात करें तो मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 4, वैसे नंबर जो या तो 1 में आए, खुद उस नंबर में आए और इनके अलावा किसी और के टेबल में आ जाए, जैसे कि 2। अब देखिए 4 जो है 1 में भी है, 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, तो ये 4 जो है ये कंपोजिट नंबर हुआ। 4 कैसा हुआ कंपोजिट नंबर हुआ। तो पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा उस नंबर का जो कि कंपोजिट नंबर चाहिए और लेस देन 5 हो, कंपोजिट नंबर हो और लेस देन 5 हो। तो टोटल आउटकम्स तो हो गया 6। अब आप देखिए 5 से लेस देन का मतलब यहां से लेकर यहां तक चेक करना है और यहां से लेकर यहां तक 4 ही ऐसा नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर होगा। सिर्फ 4 ऐसा नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर है। तो यहां पर जो लेस देन 5 में जो आंसर होगा वो सिर्फ यहां पर एक चांसेस है यहाँ पर
तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आंसर जो है ये गलत दिया हुआ, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। इन्होंने नंबर को लिख दिया, यहाँ पर उस नंबर को लिखकर यहाँ पर डिवाइड किया, जो कि रॉन्ग है। ऑप्शन सी जो है ना होकर ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। A letter is chosen at random from the English alphabets. Find the probability that letter chosen succeeds V. सक्सीड वी का मतलब हुआ कि वी के आगे का लेटर कौन कौन से हो सकते हैं अगर अपन हम सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप अल्फाबेट की बात करें तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, इस तरीके से चलेंगे तो आप देखेंगे कि अल्फाबेट में जो नंबर आएगा उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और वी से पहले पी क्यू आर एस टी, टी के बाद यहाँ पर यू आएगा, वी आएगा, डब्ल्यू आएगा, एक्स वाई जेड आएगा, इस तरीके से नंबर होगा। तो यहाँ कह रहा है कि सक्सीड्स वी, वी से आगे हो, तो वी से आगे कितने लेटर है, 1 2 3 और 4। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा, टोटल नंबर कितने 26, और वी से आगे जो सक्सीडिंग नंबर है अल्फाबेट हैं वो कितने हैं 1 2 3 और 4। तो 4/26 करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 से ये करेंगे तो 13, यानी कि 2/13 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 आने के क्या चांसेस है। जब किसी भी आप डाई को थ्रो करेंगे तो नंबर आएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें से देखिए टोटल आउटकम्स की बात किया जाए यहाँ पर, तो टोटल आउटकम्स तो हो गए 6, और 2 का मल्टीपल एक 2 खुद हुआ, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 3/6 यानी कि ये हमारे फेवर में है। ये नंबर जो है वो इस कंडीशन को फेवर कर रहा है, तो 3/6 का मतलब 1/2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, टॉसिंग अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और अ नंबर लेस देन 4। देखिए यहाँ पर अगर कोई कंडीशन में और लिखा हो ना, तो यानी कि दोनों कंडीशन के पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है और दोनों को ऐड करके हमें बताना है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। सबसे पहले आप डाइस को थ्रो करेंगे तो जो आपके पास सिंपल स्पेस आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इसमें आप ये देखिए कि इवन नंबर कितने हो सकते हैं, तो ये 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना हो गया 3/6, यानी कि 3/6 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो नंबर लेस देन 4 होना चाहिए। नंबर लेस देन 4 में कितने हैं 1 2 और 3, इसका यानी कि 3/6 ये भी हो गया। इनको ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2। अब और में जैसे ही और का कंडीशन आए इन दोनों प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर दीजिए, 1/2 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे तो 2/2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ अ डाई इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 और ग्रेटर देन 3। जब आप टोटल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे यहाँ पर तो देखिए आएगा 1 2 3 4 5 और 6। आपसे कहा जा रहा है कि नंबर जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए। लेस देन 4 में ये सारे नंबर होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर कहा जा रहा है ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 3 में फिर ये सारे नंबर होंगे। तो ऐसा कैसे हो यहाँ एंड लग रहा है, आप एंड और में डिफरेंस समझें। एंड का मतलब और का मतलब तो ये हुआ कि या तो ये वाला कंडीशन या जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है वो ट्रू होना चाहिए, जबकि एंड का मतलब ये दोनों चीज सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबिलिटी कैसे हो सकता है कि कोई नंबर जो है वो 4 से लेस देन हो और वही नंबर जो है वो 3 से ग्रेटर हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो होगा इवेंट का वो ए ऑप्शन, यानी कि टोटल तो हो गया 6 और फेवरेबल एक भी फेवर नहीं कर रहा। ऐसे कोई सा भी नंबर नहीं है हमारे पास जो कि 4 से लेस देन हो और 3 से ग्रेटर देन हो, वो कोई सा भी कॉमन नंबर नहीं है। इसका आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है कि अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर की बात करें तो डाइज में जो टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पर 2 3 5 जो है वो प्राइम नंबर होता है, तो यानी कि फेवरेबल 3 हो गया और टोटल 6 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 है, द कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। देखिए अगर फेस कार्ड की बात करें,
फेस कार्ड की बात करें अगर अपन, सबसे पहले देखते हैं फेस कार्ड की। ठीक है, फेस कार्ड की अगर अपन बात करें तो टोटल फेस कार्ड होता है 12। ठीक है, 3 सब में मौजूद होता है, यानी कि रेड में दो टाइप के रेड होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए इस तरीके से मैंने बनाया, ये देखिए ये रेड कार्ड, ये टोटल 13, ये भी 13 और ये भी रेड है, ये ब्लैक और ये ब्लैक। तो यहाँ पर जो है 13 में 13 रेड कार्ड रेड में है, 13 यहाँ पर भी है, ब्लैक में भी 13 है। तो यहाँ पर जो फेस कार्ड होगा इसमें भी 3, इसमें भी 3, ब्लैक में भी 3 और इसमें भी 3, यानी कि टोटल फेस कार्ड जो है वो कितने हो गए, यहाँ से 12 हो गए। और आपसे पूछा जा रहा है कि फेस कार्ड रेड में होना चाहिए, तो रेड में फेस कार्ड एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, तो प्रोबेबिलिटी जो फेवर में हुआ वो हुआ 6 और टोटल हुआ 52। सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 3 टाइम में और 2 से इसको करेंगे तो 26 टाइम में। ठीक है, यहां से आंसर आएगा 3/26, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। देखिए एक डाई को जब आप थ्रो करेंगे तो नंबर आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और आपसे जो पूछा गया है कि एक तो वो ऑड नंबर होना चाहिए और लेस देन 3 होना चाहिए। तो देखिए ऑड नंबर और लेस देन 3 में एक ही ऑड नंबर है, वो क्या है 1। तो यहाँ जो टोटल तो हुआ 6 और जो लेस देन 3 की बात करें तो यहाँ पर एक ही प्रोबेबिलिटी है, वो नंबर क्या होगा सिर्फ 1। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, a card is drawn from 52 cards of deck. An event E is that card is not an ace of hearts. The number of outcomes of favorable of E is कितने होंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया कि 52 कार्ड्स हैं और आप बात करें 52 कार्ड्स की तो देखिए इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखें आप यहाँ पर ये टोटल है 52 कार्ड्स। ठीक है, जिसमें 13 के उसमें डिवाइड होता है। 13 होते हैं रेड कलर का, 13 ये भी रेड कलर का, ये ब्लैक कलर का और ये ब्लैक कलर का। ठीक है, ये इसमें हो सकता है हार्ट का, रेड कलर में एक तो होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। ठीक है, और यहाँ पर ब्लैक कलर में एक होता है स्पेड्स और एक होता है क्लब, ये ब्लैक कलर में होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि एन इवेंट दैट इज कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट, एस हार्ट का नहीं होना चाहिए और किसी का भी हो सकता है, तो उसका फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकता है। देखिए एस सब में मौजूद है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सब में एस मौजूद है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स जो है वो एस में हार्ट नहीं होना चाहिए, तो हार्ट में एस तो एक ही है, यानी कि एस में रेड कलर में एस हार्ट के अंदर वो भी, और सब में पॉसिबल हो सकता है, सब में पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ एस जो है वो हार्ट का नहीं होना चाहिए। तो एक कार्ड को हमें नहीं लेना, बाकी आप कोई सा भी कार्ड ले सकते हैं। तो उसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए टोटल, यानी कि टोटल 51 कार्ड्स जो है आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे कहा गया है कि आउटकम्स जो है वो नॉट एन एस ऑफ हार्ट्स, यानी कि हार्ट में एस नहीं होना चाहिए। रेड की बात नहीं कर रहा, हार्ट का मतलब रेड हुआ और रेड में एस का कलर नहीं होना चाहिए। रेड में डायमंड का चल जाएगा, देखिए यहाँ पर रेड में एस जो है अगर डायमंड का है तब तो चल जाएगा, लेकिन हार्ट में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये एक कार्ड हमें नहीं लेना, बाकी सब हमारे फेवरेबल है। तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 51, यानी कि आंसर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a bad egg is lot of 400 is 0.035। देखिए किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो फेवरेबल होता है ऊपर, तो यानी कि बैड एग जो है वो आएगा ऊपर और टोटल आएगा नीचे। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा पी ऑफ ई आता है, जो यहाँ पर गिवन है कितना, यहाँ पर दिया हुआ है 0.035। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ बैड एग्स कितने होंगे, तो बैड एग्स को हमने रखा ऊपर और टोटल एग है यहाँ पर 400। इसको सॉल्व करिएगा तो बैड एग कितने हो जाएंगे, ये आ जाएगा 0.035 इंटू 400,
सॉल्व करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो 3 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे 35 4 जा 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 का 0 2 और 3 4 जा 12 और 12 2 14 आएगा और अपॉन 10 कैंसिल करेंगे तो यानी कि 14 एग जो है वो यहाँ पर से खराब है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इवन नंबर आने के क्या चांसेस है। देखिए डाई थ्रो करेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6, ये सारे पॉसिबिलिटी हैं। और इवन नंबर आने के चांसेस एक तो 2 है, एक 4 है और एक 6 है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटी हो गया 6 और फेवर यहाँ पर 3 हो रहे हैं तो 3/6 सॉल्व करेंगे तो कितना 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, इफ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार किसी डाई को थ्रो किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2। सेम चीज यहाँ पर देखिए यही आ रहा है कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया, आप उस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तो ये अगर थ्रो करेंगे तो टोटल जो आउटकम्स होगा वो होगा 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए क्या कहा गया है, लेस देन 3, लेस देन 3 में नंबर कौन कौन से आएंगे, एक तो 1 और एक 2, और ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 में ऐसा, और यहाँ पर एंड लग रहा है, ये देखिए ये एंड है, अगर और होता तो हम दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालकर ऐड करते, लेकिन एंड का मतलब हुआ कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई नंबर एक तो 3 से छोटा भी हो और 2 से बड़ा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यानी कि टोटल आउटकम्स तो हो गया 6 और फेवरेबल हो रहा है 0, 0/6 का मतलब 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर और का साइन लगा होता तो हम दोनों की निकालते, लेस देन 3 भी निकालते और ग्रेटर देन 2 भी निकालते और दोनों को ऐड करते। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, लेस देन 3 में 1 और 2 है, और ग्रेटर देन 2, जब आप ग्रेटर देन 2 लेंगे तो ये सारे नंबर आएंगे, जबकि यहाँ पर दूसरा कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि वो नंबर लेस देन 3 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर फेवरेबल जो हुआ वो 0 और टोटल आउटकम 6, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर यहाँ पर और होगा तो दोनों कंडीशन की हम प्रोबेबिलिटी निकालकर ऐड करेंगे, प्रीवियस में क्वेश्चन बताया हुआ है, आप जाके उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ थ्रो ऑफ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर और लेस देन 6, नंबर जो है ऑड होना चाहिए और लेस देन 6 होना चाहिए। देखिए प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो ये आएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे चांसेस है। अब देखिए एक तो होना चाहिए ऑड नंबर, ऑड में क्या आएगा 1 हो गया, 3 हो गया, और लेस देन 6 में एक 5 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा फेवर कर रहा है वो 3 और टोटल आउटकम्स कितने 6, सॉल्व करेंगे तो 1/2 यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हमने इस सीरीज में जो है 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। प्रोबेबिलिटी के जितने भी सीरीज आएंगे, जितने भी वीडियो आएंगे, उसमें सब में 25 क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ। रीजन ये है कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो है वो थोड़े से इजी होते हैं, तो टाइम कम लगता है और सारे क्वेश्चन लगभग रिपीटेड होते हैं। तो मैं एक तरीके से 25 क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ। बाकी सब चैप्टर में या तो 20 या 15 क्वेश्चन का है। तो आप प्लेलिस्ट में जो भी चैप्टर देखना चाहें, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी चैप्टर का सॉल्यूशन बुक्स का देख सकते हैं। कुछ बुक्स का भी अपलोड नहीं हुआ, वो भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से जारी रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।